दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में और डिस्कशन करने वाले हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं स्पेशली पहले एक बारी वर्ल्ड मार्केट्स के आपको थोड़ा सा मार्केट दिखा देना चाहता हूँ। तो ये हमारे सामने यूएस मार्केट्स का डेटा है और अगर आप देखोगे यहाँ पर एक मिनट, जस्ट लेट मी, हाँ। तो यहाँ पर देखोगे यूएस फ्यूचर्स फ्लैट हैं, डाउ जोन्स में एक तेजी देखने को मिल रही है, नेस्डेक। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉवेल्स स्पीच राइजिंग यूएस फ्यूचर्स पैरामाउंट ग्लोबल व्हाट्स मूविंग द मार्केट्स। तो पॉवेल साहब ने यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से रिटन फॉर्म में कुछ तो दिया होगा या फिर कुछ स्पीच उन्होंने दिया होगा। जैसे होता है ना कि प्रेस रिलीज होती है, न्यूज वाले कुछ पूछ लेते हैं किसी से, तो उससे जो है मार्केट यहाँ पर एक जंप हमको देखने को मिला यूएस मार्केट में। हमारे मार्केट की अगर हम बात करें आज के दिन पे, तो यहां पर देखिए यूटिलिटी सेक्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप सारे सेक्टर्स को एक बारी ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे ने क्या कर रहे हैं, यहां पर ग्रीन में क्लोजिंग दी है। सिर्फ यहां पर एक एफएमसीजी इंफ्रा, वो भी फ्लैट है, नेगेटिव नहीं है, फ्लैट है। ऑल दी सेक्टर्स आर इन मार्केट, जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं यहां पर ग्रीन में क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। तो अब हमको यहां पर क्या देखना है दोस्तों कि ओवरऑल अगर मार्केट का हम सेंटिमेंट देखें तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट हमको यहां पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सारे के सारे सेक्टर आप देखो, आईटी सेक्टर आज भी 1% की तेजी में है और बैंकेक्स आज काफी अच्छी तेजी में था। जबकि अगर लास्ट वाला ट्रेडिंग सेशन हम देखें मंडे का, तो उसमें इतना बैंक निफ्टी ने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया था, बट इसने पूरी कसर यहां पर निकाल दी है। अगर हम थोड़ा सा चार्ट पे चलें तो मैं निफ्टी का चार्ट एक बार आपको ओपन करके दिखाऊंगा और ध्यान देना, बैंक निफ्टी के चार्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। मैं एक काम करता हूँ, दिखा देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया पता लगे। अब आप देखो कि बैंक निफ्टी का चार्ट में एक बार आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। अब आप थोड़ा सा पिक्चर देख लो और फिर अब एनालिसिस के लिए रुके रहो। बैंक निफ्टी की जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, अभी हम एनालिसिस करने वाले हैं। अभी हम चलते हैं पहले निफ्टी के चार्ट में। तो सामने ये हमारे आ चुका है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में हम एक बार क्या करते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं एंड इन वन डे टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो वेरी फास्ट मार्केट ने यहाँ पर एक मतलब अपसाइड का मूव दिया था। एक मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आया, मार्केट ने यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन करी, दिस वाज द नेकलाइन ऑफ मार्केट और मार्केट इसको ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब ये तो हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप इस तेजी का फायदा नहीं अगर ले पा रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से ये, फिर आपको मार्केट में आप कर क्या रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ये नहीं आता है बात कि भाई क्या हम कॉल ऑप्शन लें, हम पुट ऑप्शन लें, ये नहीं है बात। बात ये है कि तेजी का फायदा उठाने का मतलब ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना नहीं होता है ओनली। ऑप्शन में जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग इक्विटी मार्केट में भी अब बुलिशनेस आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी में आ रही होगी ये सिर्फ कॉल ऑप्शंस बढ़ रहे हैं या फ्यूचर्स बढ़ रहे हैं। भाई इक्विटी मार्केट के स्टॉक्स भी तो बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हवाबाजी मेरे को पसंद नहीं है, सच में बताता हूं मैं आपको। हमने देखा होगा, कभी मैं यहाँ पर हवाबाजी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये तेजी आ रही है तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं से तो आप पार्टिसिपेट करो। अब मैं अगर आपको दिखाता हूँ, ये एक यहाँ पर स्टॉक है हमारा, लेट मी जस्ट ओपन। अब आप देखो ये एंजल वन का स्टॉक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शंस में, इक्विटी मार्केट में भी आप यहाँ पर फायदा उठा सकते हो। सिंपली मैंने क्या किया था, मैंने इसका सपोर्ट फाइंड आउट किया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था लास्ट टाइम, इस जगह से अगर आप देखोगे तो इस जगह से पर्टिकुलरली थोड़ा सा इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ, ये देखिए। तो ये क्या था, मार्केट का रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इस लेवल से ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर। अब इसी लेवल पर आया, सपोर्ट लिया और यहाँ से मैंने यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट एक कर ली थी। और अगर आप देखोगे तो विद इन अ 2 डेज अगर मैं आपको दिखाऊं, तो विद इन अ 2 डेज इसने मुझे कितना कितना परसेंट दे दिया है, 26% मुझे, 26%, यस 26% का मुंह मुझे 2 दिन में ही दे गया है। तो ऐस करके आप यहाँ पर फायदा ले सकते हो। इक्विटी मार्केट के स्टॉक यहाँ पर फाइंड आउट करो अगर नहीं मिल रहे यहाँ पर इंट्राडे लेवल्स की, क्योंकि इंट्राडे एनालिसिस हम यहाँ पर कर रहे हैं मार्केट की। अब यहाँ पर आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन पीरियड में अगर आप देखोगे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पर होल्ड करने का ट्राई किया था, फिर आज के दिन पे ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम यहाँ से बाइंग के लिए जा सकते हैं। मुझे लगता है अगर मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ निफ्टी के चार्ट। सो दिस इज द निफ्टी 1 आवर टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये देखिए मार्केट ने इस लेवल से क्या हुआ था, एक पैनिक सेलिंग हमको देखने को मिली थी। मार्केट में ह्यूज गैप डाउन हुआ और मार्केट ने पर्टिकुलरली इसी लेवल पर क्या किया था, एक सपोर्ट लेने का यहाँ पर ट्राई किया था। गॉट इट। अब यहां पर देखो मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस लिया। अब ये जो लेवल होते हैं यही होते हैं आपके ट्रैप लेवल। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहां पर ट्रैप होते हैं। अगर आप देखोगे यहां से अगर मार्केट ब्रेकआउट, कई लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी मार्केट ब्रेकआउट देगा, बट इसके चांसेस थोड़ा कम है। मार्केट पहले एक बार रिट्रेसमेंट लेने आएगा और कल पर पहले ये एक ब्रेकआउट से यहाँ पर फेक ब्रेकआउट देगा, कई लोग यहाँ पर कॉल बाय करेंगे और उसके बाद क्या होगा, मार्केट में सब लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट फिर नीचे के लिए आ जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, हमारा क्या गेम प्लान है, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वही समझाने वाला हूँ। सो दिस इज द
This is the 15-minute time frame and this is the my level 24,600. इन केस ऑफ द 24,600 ये हमारा सपोर्ट लेवल रहने वाला है। इस पर्टिकुलर लेवल पर हमें गैप डाउन मिले या मार्केट फॉल करके नीचे आ जाए, ये हमारे लिए एज अ क्या करने वाला है, एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह निफ्टी में काम करने वाला है 24,600 का लेवल। गॉट इट। तो दूसरा हमारा जो बाइंग लेवल रहने वाला है दोस्तों, दैट विल बी ब्रेकआउट लेवल होगा 24,750 के ऊपर। हमको मार्केट में क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। जब मार्केट यहाँ पर 24,750 या 760 आप लेके चल सकते हो फॉर द सेफर साइड। 24,760 जब निफ्टी एक बारी कंफर्मेशन यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे निफ्टी को। ये दो लेवल बाइंग के रहेंगे। बात करते हैं सेलिंग साइड की कि अगर सेलिंग आ जाती तो क्या करना है फिर निफ्टी में। तो निफ्टी में दोस्तों अगर सेलिंग आती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेक डाउन, यानी कि मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट यहाँ पर लेने आया तो हम बाइंग के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन अब मार्केट यहाँ पर नहीं ले रहा है सपोर्ट और मार्केट फॉल कर रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, 24,600 का ब्रेक डाउन दिया। अब इसके बाद 24,570, 24,570 के नीचे निकल रहा है। तो जब ये 24,570 ये 24,560 इन दो लेवल के नीचे निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेलिंग ट्रेड अपना यहाँ पर इनिशिएट करने वाले हैं। तो ये हमारा कुछ गेम प्लान रहेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी का चार्ट इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं फटाफट से बैंक निफ्टी के चार्ट में आ जाता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ। अब आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है चार्ट पैटर्न वियर्ड लगे, बट भाई जो है सो है, मुझे जो आता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, सभी लोगों को पता है, मेरे को बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये क्या हो रहा है सभी लोगों ने देख लिया है। लेकिन लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या है, अब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे एक बारी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जब हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने पिक्चर ही कुछ अलग निकल कर आ रही है। पिक्चर ये कुछ निकल कर आ रही है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, देन मार्केट फॉल, देन मार्केट टुक रेजिस्टेंस, देन फॉल, रेजिस्टेंस फॉल, रेजिस्टेंस फॉल, रेजिस्टेंस फॉल, रेजिस्टेंस फॉल, रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां पर सिंपली क्या हो रहा है, यहां पर मार्केट कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस ले रहा है और यहां पर फॉल कर रहा है। अब यहां पर देखने वाली चीज ये है कि जब तक मार्केट, यानी कि मैं स्पेशली बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, और हम कैसी क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं डेली क्लोजिंग की, हम यहां पर मार्केट में बात कर रहे हैं डेली क्लोजिंग की। तो जब यहां पर 51,000 के ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी क्लोज करेगा तो ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। अभी हम क्या करने वाले, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये बड़ी पिक्चर मैं इसलिए दिखाता हूं बड़ा टाइम फ्रेम, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम एक्चुअली बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं। तो अब क्या गेम प्लान रहने वाला है मेरा बैंक निफ्टी में, 50,600 के आसपास ये मेरा बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, डीप बाइंग लेवल की तरह ये यहां पर काम करने वाला है। 50,600 का लेवल, यानी कि दिस पर्टिकुलर लेवल हमारा क्या करेगा, बैंक निफ्टी में एक बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। ओके, जो दूसरा हमारा बाइंग लेवल होगा दैट विल बी 50,300। तो यानी कि अगर बैंक निफ्टी इन केस ऑफ द बैड न्यूज, मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाए या एक बड़ा मार्केट में क्रैक आ जाए 300-400 पॉइंट का, तो 50-300 और 50-600 ऐसा बाइंग लेवल की तरह काम करेंगे। बात आ रही सेलिंग साइड की, सेलिंग कहां पर करनी है। तो बैंक निफ्टी में जो सेलिंग लेवल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज द 51,000 का रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि ये पर्टिकुलर लेवल। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लो मार्केट गैप ओपन हुआ और मार्केट 51,000 को सीधा ऊपर के लिए निकाल दिया, तब क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, देन आपको वेट एंड वॉच करना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट 51,000 के ऊपर गया, सेम यही यहां पर प्राइस एक्शन बना रहा है, मार्केट यहां पर होल्ड कर रहा है, नहीं ऊपर जा पा रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं 51,000 के रेजिस्टेंस लेवल पर। तो ये कुछ हमारा बैंक निफ्टी में दोस्तों गेम प्लान रहने वाला है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी का चार्ट अगर हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ रहा है जो कि हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा था। डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा था, मार्केट कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेके यहाँ पर, अगर आप देखोगे कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पर ऊपर को जा रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम पर देखें तो एक ट्रेंड लाइन जो है ऊपर से आ रही है जो कि मार्केट को कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी, और जहां पर एग्जैक्टली आज बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो हमको अगर कल के दिन पे एक मौका मिलता है 23,000 पे, 23,000 पे, या हाँ मतलब इसके नियर बाई, ऐसा कुछ नहीं है कि 23,000 पर ही आना चाहिए, 23,020, 23,040, 23,050, ऐसा इस लेवल के आसपास कहीं अगर फिर निफ्टी हमको डिप लगाता हुआ दिखाई पड़ता है तो दिस कुड बी आवर बाइंग लेवल। तो एक बाइंग लेवल फिर निफ्टी में हमारा ये होने वाला है। लेकिन जो दूसरा हमारा यहाँ पर सेलिंग लेवल रहेगा, ध्यान देना कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ओके मैं बताना भूल गया था, बट आप सभी लोगों को पता होगा वैसे तो। फिन निफ्टी का जो हमारा सेलिंग लेवल रहने वाला है दैट विल बी 23,250 अनटिल और अनलेस ये 23,250 के ऊपर ट्रेड करने लगता है,
और नीचे नहीं आ रहा है तब तक नहीं, लेकिन अगर ये ऊपर गया 23,250 और फिर से नीचे के लिए आ रहा है तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग साइड का ट्रेड अपना प्लान करने वाले हैं। तो ये दोस्तों हमारा कुछ गेम प्लान रहने वाला है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में 2 लेवल है, बैंक निफ्टी में 3 और निफ्टी में भी 3। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।